6 बजे? परसों 6 बजे? 9 बजे? कौन ले रहा है लेक्चर? अरे बाप रे बाप। अरे बहुत खतरनाक है सर। तुमको डेमो दूं क्या सर का मैं? देखो तुम्हारे को डेमो देता मैं सर का, है ना? तो बड़ा कुल मिला के बात ऐसी है। अभी देखना ऐसे आवाज आएंगी उस दिन तुम्हारे को। तो बड़ा ये जो सम है ना, और उनके 4-5 बार तो ये बोलेंगे बड़ा कुल मिला के बात ऐसी है ना, बात ऐसी थी। वो मेरे को कभी से कभी भी लेके बैठेंगे मीटिंग को ऐसे ही बोलते हैं, देखो सर कुल मिला के बात ऐसी है सर, ये जो जो भी नखरे विखरे चल रहे सर, ये सब लोगों के, है ना, देखना ये 2-3 दिन में आने वाले टाइम में सब ऐसा ऐसा ऐसा। अरे खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है, बहुत बैंड बजाते हो। और इतने भयंकर सार्केस्टिक है, तुम सिर्फ फालतू का डाउट पूछ के दिखाना, इतना मस्त पढ़ाते। और उसमें तुमने चिंदीगिरी किया, है ना, और तुमने ऐसे इधर उधर वाले चाले करे, खत्म, है ना। वो एक 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 स्टूडेंट ने उनको कुछ तो भी पूछा था एक बार, पूरा सब्जेक्ट पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ तो भी जाके इतना गंदा बेसिक डाउट पूछा, इतना गंदा कि मतलब सच में स्टूडेंट ने खुद के कान के नीचे 2 थप्पड़ मार लेने चाहिए ऐसा टाइम पे, कि मैं ऐसा सिली सिली डाउट पूछ रहा हूँ। और सर जा रहे थे दूसरे लेक्चर को, दूसरे लेक्चर में जाते हैं, सर 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 पहले मेरा डाउट क्लियर कर दो ना। मैं उधर से बोले सर, बोले मैं मर भी जाऊंगा ना, बोले साला, बोले कबर में से उठा के पूछेंगे कि मेरे को ये डाउट बता दो करके, साला, है ना, इंसान को चैन से मरने भी नहीं देंगे, इतना बोला लड़का ही चले गया। नहीं लेकिन इंडिया का एक कोना नहीं उन्होंने छोड़ा हो पढ़ाने का। खतरनाक, खतरनाक पढ़ाते, इतना मस्त पढ़ाते ना, मतलब मजा आ जाता। और सो के दिखाना उनके लेक्चर में तुम, इतनी एनर्जेटिक है, आवाज तो भाई साहब, मतलब उनका। अभी वो मालूम नहीं मेरे को कि तुम्हारे को जो पढ़ा रहे उसकी उनकी नोट्स रेडी, मतलब उन्होंने उनकी अपनी बनाई है क्या नहीं? अगर उनकी नोट्स है तो फिर तो बवाल मचाते वो, क्योंकि उनकी पीपीटीज तो इतनी नेक्स्ट लेवल बनाते वो, उतनी पीपीटी हमसे ना बनती, वो रात रात भर जग के। ये बात है कि उस इंसान को देख के ये लगता है कि अपने सब्जेक्ट को लेके इंसान ने कितना डेडिकेटेड रहना चाहिए। वो हर दिन अपने नोट्स में अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन करते रहते, पीपीटीज करते, एनिमेशन वाले स्टिकर्स यूज करेंगे पढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल। उनके पीपीटीज को तो अभी तक कोई मैच नहीं कर सकता, पूरे एकेडमी में कोई मैच नहीं कर सकता। और ये किसी ओपन चैलेंज कोई भी बोलेगा यही, हाँ नहीं कर सकते, इतना नेक्स्ट लेवल पीपीटीज बनाते हो। मैं तुमको बोला, बोला अगर आप कुछ नहीं करे, कभी फ्री रहे, कुछ नहीं रहा, तो मेरे को बोलना, मेरा पीपीटी के काम करवा दो। बोले बैठो, बोला सर 10 मिनट में सिखाता हूँ। बोला 10 मिनट में? मतलब 10 मिनट में साला आईपैड ऑन ऑफ करना सीखा था? चलाओ। नेगोशिएशन, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज मीन बाय नेगोशिएशन? नेगोशिएशन मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है बाबू, तो डब्बे से क्या कर रहा है ना, तुला नवीन घेऊ आपण, ठेवून दे बाळा ते। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू हो गया बेटा? मैं चालू कर दिया। कल फिर क्या तेरे को रील भेजी थी मैंने एक, ओ हर्षवर्धन, कल कोई रील देखा था तूने मेरे को, मैंने तेरे को एक रील भेजी, देखी क्या नहीं देखी? कौन सी वाली थी? मैं तेरे इसमें करता हूँ ऐसे, आदमी तो आदमी डिफर करता है, उसको पता है। मेरी अगर सील करके छोड़ता तो वो अभी भी खाया होता, तंगड़ी बिगड़ी, है ना। उसको इतना परेशान करा मैंने रील भेज भेज के। किसको किसको मैंने रील भेजी कभी? मेरे रील के शिकार बहुत कम लोग हुए, इसको तो बहुत भेजी है, इतनी भेजी कि फार, मतलब उसको संतात्मिज बना दिया मैंने। और कोई होगा जिसकी खुजली होगी किसी चीज के, बस तुम बोलो कि सर मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा, तुम बोलो कि सर मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, सर तू आदित्य बोल मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसा ऐसा वीडियो भेजूंगा तेरे को, तेरा मन लगना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, आदमी की सोच के हिसाब से भेजना पड़ता है ना। इसके भांजे का अपग्रेडेड वर्जन भेजा था मैंने इसको, अब वो फॉरेन का था थोड़ा सा बस। ए, ए, देखा, सब देख के बैठे, बताएगा कोई नहीं। वो देखो, वो तो ईयर भी बता रहा, 2014-15 कब का है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ आ जाओ। वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज दैट इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब क्या, हमने पहले देखा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, या तो ये फ्रीली ट्रांसफर हो जाएंगे, या तो एक और चीज देखी थी, एंडोर्समेंट।
अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर और एंडोर्समेंट? ट्रांसफर हम फ्रीली दे रहे हैं, ये कोई भी ट्रांसफर कर सकता। एंडोर्समेंट मी और मेरे ऑर्डर पे मैं जब किसी को बोलता हूँ कि इसको एंडोर्स करो, उस तरीके से आएगा आएगा। द राइट इज negotiable instrument can be transferred from one person to another by negotiation according to section 14 NI Act। NI मतलब कौन सा है बेटा? when negotiable instrument is transfer, मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा आज, ज्यादा टाइम पास नहीं, बड़ा काम से काम करना, दिमाग पहले चटका हुआ है। is transferred to any person with a view to constitute the person holder thereof, the instrument is deemed to have been negotiated। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब आप ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप ट्रांसफर करते हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? निगोशिएशन। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी इसीलिए उसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, व्हेन दिस आर पेबल टू अ बेयरर और बाय एंडोर्समेंट। अब समझा? अरे देखो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बेयरर, बेयरर इज ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब मैंने इसको दिया, ओके। एंड व्हाट इज इन बाय एंडोर्समेंट? मैंने बोला नंदू को, नंदू बोल रहा है सर मेरे को नहीं, एक काम करो आप पे करो किसी और को, तो मैंने क्या किया? एंडोर्स, मतलब उसने क्या कर दिया? एंडोर्समेंट, ठीक है ना? और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी व्हेन दिस आर पेबल टू ऑर्डर। ये कब होता? ऑर्डर पे। ऑर्डर कौन देगा? ये देगा ना अभी मेरे को। मेरे केस में नंदू ने बोला कि या पे मेरे को करो, या फिर मेरे पापा को करो, या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को करो, ऑर्डर पे। जब ऑर्डर पे हो रहा है तो वो क्या होता है? एंडोर्समेंट, ठीक है। वैसे अदरवाइज क्या हो जाता है? ट्रांसफर। जैसे अभी एक तुम्हारे को बहुत इजी एग्जांपल देता लाइफ में, अब छोड़ दो। नोटबुक है ना, मैंने इसको ट्रांसफर करी, मैंने नोट्स दिए इसको, इसने दे दिए इसको, इसने दे दिए इसको, इसने दे दिए इसको, ये ट्रांसफर हो रहा है फ्रीली, ठीक है। अब मैं एब्सेंट हूँ, अब इसने बोला कि सर आपके नोट्स मेरे को रिटर्न करने हैं। मैंने बोला एक काम कर, ऑफिस में मैम के पास में जाके दे दे। मेरे ऑर्डर पे दिया, एंडोर्समेंट। समझ में आया क्या? है ना, बहुत सिंपल था। अरे इससे ज्यादा सिंपल अब क्या हो सकता है? मोड ऑफ निगोशिएशन दो टाइप के रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कल हमने एक चीज देखा था, निगोशिएबल के दो मोड्स है। एक है आपका पेबल टू बेयरर, बेयरर मतलब ट्रांसफरेबल। ये कैसा ट्रांसफरेबल है? फ्रीली डिलीवरी। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रक्टिव? एक्चुअल मतलब क्या है कि ये पेन है, ये मैंने एक्चुअल में दे दिया, ठीक है। अब ये घर है तो एक्चुअल में घर उठा के दे दूंगे तुम्हारे गोद में? नहीं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव, अभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज चेक पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर मतलब क्या? एंडोर्समेंट। आप समझ रहा है क्या? और डिलीवरी बहुत इजी है, किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं, ठीक है। अब promissory note, bill of exchange or a check payable to a bearer is negotiable by the delivery thereof। A promissory note, bill of exchange or a check payable to order is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof। अभी देखिए, A draw a check of rupees 50,000 payable to Y and deliver it to him। Y endorse the check in favor of Z but kept in his table drawer। कोई फायदा है क्या? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में डिलीवरी हुई क्या? वो अपने पास ही रखा हुआ है ना। सब्सिक्वेंटली वाई डाइड, वाई निपट गया, ठीक है ना। एंड चेक वाज फाउंड बाय जेड इन वाई स्टेबल ड्रॉवर। वाई को असल त्याची, इन दिस केस जेड डज नॉट बिकेम द होल्डर ऑफ द चेक एज द नेगोशिएशन वाज नॉट कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द चेक टू हिम। क्योंकि उसको डिलीवर किए थे क्या? नहीं, ठीक है। सिंपल है, डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे पूरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंपॉर्टेंट है डिलीवरी। अब जैसे मान लो आदित्य, आदित्य ने फीस भरने के लिए चेक ड्राफ्ट किया, चेक मस्त पापा ने उसके साइन करके दिया, क्योंकि उसके पापा बाहर जाने वाले थे और आदित्य एफसी रोड, ठीक है। तो चेक वाले क्लास को देने का है, तो उसने क्या किया? ड्रॉर में रखा और सो गया। दूसरे दिन वो चेक भूल गया। मैंने बोला क्या रे, किधर है? बोले सर तुमची शपथ, चेक निकाल के रखा हुआ सर। बोले आपके नाम का चेक? बोले ड्रॉवर में। बोले सर कोई फायदा नहीं। हाँ, आदित्यने डिलिव्हर द्यायला पाहिजे कधी, आदित्यने डिलिव्हरी दिली तर महत्वाची है ना। निगोशिएशन बाय, निगोशिएशन बाय डिलीवरी, है ना। आदित्य सिर्फ चेक की डिलीवरी दे सकता है, वो अदिति नहीं है, आदित्य है। हाँ, ये बात तेरे को ज्यादा पता।
ये बात में भैया मैं कैसे क्रॉस कर सकता हूँ तेरे को? खुदा के लिए खुद। है लकड़ी क्यों पड़ी है है ना, आगे का नहीं मेरे को पता। अरे तू तू रहने दे अम्मा, ये हर कुछ सुन के आई हुई है। और ये अभी ब्रेक कोई प्यार मोहब्बत में इसको लेके ये क्या बोल रहे थे बस। नेगोशिएशन फॉर डिलीवरी सब्जेक्ट। अरे भाई बस करो। देखो अब उड़ता तीर बहुत कॉमन हो गया, ये नया ट्रेंडिंग है अभी फिलहाल। लकड़ी। पूरा बोल के दिखाया तूने उसको? बेटा। हाँ। मतलब सब अज्ञात व्यक्ति बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। किसने किसने सुना ही है? भाई जहां है लकड़ी वहीं रहने दे। ना तो स्क्रू ड्राइवर वाला सीन होएगा। आदि मैं ना, स्क्रू ड्राइवर कहाँ है? एक तो दर्द हो रहा, ऊपर से जबड़ा और हिल रहा। आओ बेटा, बेटा झाड़ में से बाहर आओ, बेटा झाड़ में से बाहर आओ। आओ बेटा झाड़ में से बाहर आओ। Negotiation by delivery subject to the provision of section 58. Instrument obtained by a unlawful means or by unlawful consideration. A promissory note, a bill of exchange, or check payable to a bearer is a negotiable by delivery thereof. A promissory note, bill of exchange, or check delivered on condition that it is not to take effect except in a certain event is not a negotiable instrument. क्यों? क्योंकि इन्होंने कंडीशन लगा दी। ठीक है ना? Except in the hand of a holder for a value without notice of the condition unless such event happen. जब तक कि वो पर्टिकुलर इवेंट होता नहीं तब तक के लिए। A, the holder of a negotiable instrument payable to a bearer, deliver it to a B's agent to keep for the instrument has been negotiated. बोला हाँ या ना? प्लेन था। A, the holder of negotiable instrument payable to a bearer which is in the hand of a A's banker who is at the time of banker of B. Direct the banker to transfer the instrument to B's credit in the banker's account with B. The banker does so and accordingly now possess the instrument of B's agent. The instrument has been negotiated and B has become the holder of it. बोले yes or no? सिंपल था क्या? कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें अभी तक तो। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट क्या होता है? नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट क्या होता है समझना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof. What is meant by payable to order? समझ में आया क्या? ट्रांसफर मतलब क्या है? बेरर चेक था, किसी का नाम नहीं था, मैंने दे दिया नंदू को, नंदू चाहे जिसको दे वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ये हुआ। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है? मैंने नंदू को दिया, नंदू बोल रहा था चेक मेरे को मत दो, आप एक्स वाई जेड को दे दो। ठीक है ना? आप इसको दे दो, उसको दे दो, तो ये क्या हुआ? पे टू हिम और हिज ऑर्डर। तो हमने क्या किया? एंडोर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी नेगोशिएशन। कैसी फालतू की बातें करते तू? अरे डिलीवरी इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। अरे प्रॉपर्टी मिले या नहीं मिले, ठीक है, प्रॉपर्टी के पेपर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो पूरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड डिलीवरी के ऊपर में। जैसे मैंने बताया कि अरे अब बस करो उसको लकड़ी को। ठीक है ना?
अभी बात समझो ना। अगर मैंने चेक ड्राफ्ट किया, मैंने तुम्हारे को बोला कि तुम्हारे नाम से बेरर चेक दिया मैंने 5,000 का, बच्चों जाओ पार्टी कर लो, चेक कहाँ? घर पे। फिर क्या बात हुआ? हाँ। हाँ तो ठीक है। हाँ तो सीए फाउंडेशन पास करके लाओ। हाँ। ओके। अनकंडीशनल कितने का? बोलो कितने का चेक दो? वो अपना कैलकुलेशन कर रही है, मेरी तो 10 पे पास। कितने का चेक दो? बोलो बोलो बताओ, कितने का चेक चाहिए? तो ब्लैंक चेक में कितना अमाउंट भरेगी? अब 10 लाख भरेगी, नहीं रहा तो टप्पा खा के आएगा ना चेक। 1 रुपया लाई बाउंस हो तो मंजे ते औकात विचार कर। ठीक है ये। डाल दे। सीए बन जाएगा ना जब तक। कंडीशन कुछ नहीं। उसने बोला कंडीशन नहीं डालनी, उसको लगता सर का दिमाग नहीं चलेगा। मैंने बोला था कि तुम लोग 320 के ऊपर में लेके आओ, पार्टी देता हूँ। तो बोले ये कंडीशनल। सीपीटी में, आई मीन सीए फाउंडेशन में। हाँ। 5,000 में जा हो जाए। तुम 320 प्लस आने भी तो कम ही लोग है। तो तू ले लेना। हाँ तो जो जो है वो ले लेना तू। नहीं बट वो बोले कि वो अनकंडीशनल है करके, वो कंडीशनल है करके, अनकंडीशनल दो। बोला ठीक है अनकंडीशनल ले दो। जिस दिन अभी चेक देता हूँ, जिस दिन ये बैंक में जाएगी उस बैंक में मेरा खाता भी नहीं रहेगा तब। वो ऐसे बोलेंगे सर, ये बोलेंगे सर चेक बाउंस हो गया है। बोले कौन सा चेक? जो हमने दिया था बेटा, बैंक अकाउंट ही नहीं है ऐसा कोई। ये अकाउंट बंद हो गया कब का? नहीं नहीं, इतने जल्दी नहीं करूंगा। Importance of delivery of negotiation. Delivery of instrument is essential whether the instrument is payable to bearer or order of for effecting negotiation. The delivery must be voluntarily and the object of delivery should possess, should be to pass the property, the instrument to the person to whom it is delivered. The delivery can be actual or constructive. Actual delivery take place when the instrument changes hand physically. मैंने physically आपको hand over किया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक प्लेस, द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, क्लर्क और सर्वेंट। मतलब क्या है? डायरेक्टली आपको नहीं दिया, अगर आपके एजेंट को दे रहे, क्लर्क को दे रहे हैं, ठीक है ना? मतलब मान लो कि अभी इसके है ना, पापा के पास में जाने के लिए चेक दिया, बट इसके पापा नहीं है वहां पे ऑफिस पे, बट इसके पापा का कोई एजेंट रखा हुआ है या फिर असिस्टेंट रखा हुआ है। वो बोले कि जाके मेरे असिस्टेंट को चेक दे दे। दिस इज नोन एट कंस्ट्रक्टिव। डायरेक्टली अगर दैट पर्सन का हैंड ओवर हुआ है तो वो आपका हो रहा है आपका एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल में तूने मेरे को दिया, तो अभी मेरे को दिया तो वो एक्चुअल है, मेरे को नहीं दिया तो वो कंस्ट्रक्टिव है। On behalf or when the endorser, after the endorsement, hold the instrument as an agent of the endorsee. Section 46 also lay down that when an instrument is conditional or for a special purpose only, the property in it does not pass to a transferee, even though it is endorsed to him, unless the instrument is negotiated to holder in a due course. What it means? ओ चंद्रपुर, बता। नाखून खाने वाले व्यक्ति। तुम्हारा किधर गया तीसरा आदमी? क्या?
पासपोर्ट के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने तुम्हारे नाम से बिल ड्रॉ किया हुआ है, बट तुम्हारे को अगर वो डिलीवर्ड नहीं हुआ तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मतलब यहाँ पे वो कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर है अभी भी? मेरे पास है। भले ही तुम बोल रहे हो कि मेरे को मत पे करना, अभी इसने बोले मेरे को नहीं उसको पे करना, अबे बट मैंने इसको हैंड ओवर इसलिए किया। इसके पास नहीं गया या उसके पास पहुंचेगा ही कैसे? एंडोर्स हो चुका है, इसने बोला मेरे को मत देना इसको देना, बट वो डिलीवर्ड है नहीं हुआ है। जब तक वो निगोशिएट नहीं होगा तब तक कि उसका कोई भी फायदा, ठीक है ना? देखो, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर अ डिलीवरी रिमेन इनकम्प्लीट एंड रिवोकेबल। जब तक के मैं उसको डिलीवर नहीं करता, या तो वो तब तक के लिए क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। वो इनकम्प्लीट कब होगा? जब मैं उसको हैंड ओवर करूंगा। अच्छा, क्या इसके पहले मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ, रिवोक कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस, मैं उसके चेंजेस कर सकता हूँ। 5 लाख देने के लिए चेक तुम्हारे को मेरे पास में पड़ा हुआ, देते देते मैंने 4.5 में चेंज चेंज कर सकता हूँ, कैंसिल, हाँ जी कर सकता हूँ। The delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing a negotiable instrument. The right the right in the instrument are not transferred to the endorsee unless after the endorsement the same has been delivered. If a person making the endorsement of instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies, the legal representative of the deceased person cannot negotiate the same by mere delivery thereof. मतलब क्या हुआ इसका? अब दूसरी बार में पढ़ो। देवा। वापस पढ़ो एक बार। नहीं होता कंप्लीट, यस कैंसिल, यस ध्रुता। दवाई है, थोड़ी देर से खाऊंगा, जब तक मजा आ रहा है। कल रात से मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई तो काट ऐसा इधर टूच, ऐसे पिन टूची और उस पे तुम बैठे हो, ऐसा धीरे मीठा मीठा दर्द होता है। मैं नहीं, मैं पेन किलर बहुत कम खाता हूँ, मेरे को मजा आता है। अभी ये बेरेबल है। अभी वो जो सिंसिटिव वाटर वाला होता है ना, कैविटी का मतलब अगर बढ़ गई है उससे जो पेन होता है वो बेरेबल नहीं होता, क्योंकि वो बहुत भयंकर दर्द करता। कान विन सर, ये कैसा है कि इधर ही दर्द हो रहा है ना, बट अब ये साला कान में पहुंचा, इधर कान में हो रहा है। कल तो कान भी सूज गया था। हाँ ये मजा आता नहीं। वो जख्म भी होती है तो उसको ऐसे दबाव थोड़ा तो दर्द होता है ना, वो भी बहुत मजा आता। बट वो जो बोलते ना मुक्का मार लगता भैया, वो मजा आता है से। आ हा हा। एक बार कुछ तो लगा था, मम्मी बोल रही थी दर्द हो रहा है, वो होता ना जैसे तुम याद, वो मतलब लाइफ में सबके साथ में होता है, पैर की छोटी उंगली को चोट लगती है पहले। दो, तुमको पता है उस टाइम पे कुछ सेकंड के लिए हमारी आत्मा हमारा शरीर त्याग के वापस घूम के आती है, और उस पर घर वाले उसी वक्त में ना 1000 सवाल पूछते हैं।
देख के चलते नहीं आता क्या? 15 मिनट भाषण तो फिर बाद में मेरे को तो बहुत लगता है कितनी बार तो ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है। लगा तेज है, घर वाले को देख के नहीं लगा, क्योंकि अब लग तो गया। ये भाषण अलग से देंगे। मैं मेरे वो तुम्हारे टाइम पे ही हुआ था ना एक्सीडेंट, वो पैर का। वो तुम्हारे यहाँ पे आए थे तभी हुआ था, मतलब मेरे घर के 10-100 मीटर पे ही हुआ था। फिर भी मैं यहाँ आया, फिर मैं अपनी बाइक सर्विसिंग से लेके गया, तो वो घर जाते जाते पाँव सूज गया था। इतना सूज गया था कि मतलब हाँ, पप्पा हो गया है। तो लेस वेस खोल के, अब क्योंकि भैया भाभी हॉल में ही पूजा करने के बैठे हुए थे, शनिवार तो मेरे को आज भी याद है, तो वो सुंदरकांड पढ़ते तो वो सामने ही बैठे हुए थे। अब मैं अगर वहीं से लंगड़ते जाता तो पूरा घर डिस्टर्ब होता एक साथ में। मैं ऐसा चलते गया जैसा रैंप वॉक हो रहा हो, है ना। पापा ऐसे इसको फैशन मारने को अंदर जाके आई जगह। तो जो उसका जो दिक्कत मेरे को हुई है बाद में, दूसरे दिन तो बहुत करंट मारा उसने, पैर ऐसे टच भी होता ना जमीन पे से अंगूठा भी, तो पूरा ऐसा पैर में करंट मारता था। और दूसरा दिन क्या था? संडे। संडे को ओपीडी बंद रहता है, भारती का पूछना। फिर मंडे को गए, फिर मंडे को एक्सरे निकाला तो उन्होंने बोला कि वो लिगामेंट इंजुरी है। फिर बाद में हम स्पेशलिस्ट के पास में गए, वो बोलती इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक हुआ, भगवान भरोसे, जब होगा तब होगा। मैं बोला तब तक क्या करे? बोले कुछ नहीं। बोले इसकी कोई दवाई नहीं होती, बट बोले आपका मन लगने के लिए कि दवाई ले रहे, मैं कैल्शियम विल्शियम दे दूं। मैं कैसा आदमी मुंह पे बोल रहा इतना। उसने उसने 30 सेकंड देखा होगा मेरे को, 30 सेकंड ऐसे पाव को देखा। हाँ ठीक है। मतलब 500 रुपये ले रहा, कुछ नहीं तो ऐसे मसाज ही कर दे, फिजियोथेरेपी कर दे उसकी। कुछ तो भी मतलब, कैल्शियम विल्शियम में वो विटामिन डी भी। लो लो लो। आओ। अबे क्या बोला, किधर गया? क्या बे हरी? जा तो उसका घर ही। जल्दी बताओ। भूल गए सालों, बातों बातों में बातें बहुत कर। अच्छा साक्षी बताएगी बोल रही है। हाँ साक्षी बताए, क्या बोल रहा है? ये बोलती है, मेरे पास मत देखो। ये बताओ बेटा, बताओ कौन सा पैराग्राफ बताना पहले, ये बता। हाँ तो बता बता। हाँ हाँ, मतलब ही पूछ रहे हम कब से। ये बता तू। हाँ, मेरे को पूरे इसमें वही समझा, सिर्फ वो मतलब वो। अरे मैं नीचे का भी हाईलाइट किया। आणि शेवटी म्हणणार घ्या समजून. मिली। अच्छा अब ये नीचे वाला पढ़। कितने लोगों ने नीचे वाला पढ़ा अभी?
और इसमें कंफ्यूजन हुआ। बता मोहित। अच्छा वेरी गुड। और नंदू क्या बोल रहा हूँ? तो मतलब तो ये इंदौर का है ना, इंदौर को मान गया तो इंदौर की मतलब इंदौर सर्कल को रिप्रेजेंट के लिए है ना, तो वो उसको इंदौर से को वापस ये नहीं कर सकते पेमेंट के लिए, क्योंकि वो डिलीवरी नहीं हुई। हाँ ये अच्छा। और विराज? ये कौन है? ए, इसने बिल क्या किया? ड्रॉ किया, तो ये कौन हो गया? किसको दिया? वो कौन है? बी क्या हो गया? निपट गया ना? हाँ। क्या? हाँ। 30 ml लेके? क्या लेके आई है? 30 ml क्या लेके आई है? रुक जा, इसको कफन पहना दे। देखो प्रोसीजर है कि नहीं। ड्रॉर मरा है ना? हाँ। नहीं नहीं, ड्रॉर मरा। बराबर है, बराबर। रुको रे, अपने एग्जांपल में किधर गया? इफ अ पर्सन मेक द एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बट बिफोर द सेम कुड डिलीवर्ड टू द एंडोर्सी द एंडोर्सर डाई। हाँ। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन, मतलब किसका? एंडोर्सर का। कैन नॉट निगोशिएट द सेम। यस, दो ही पार्टी है। एक था ड्रॉवर, एक थी ड्रॉई। अबे थी। अभी देखो, बिल ड्रॉ किया किसने? ड्रॉवर ने, ड्रॉई के नाम पे। ठीक है, मस्त से बिल बनाया। बट अभी यहाँ पे उसको एंडोर्स किया था क्या? नहीं, बिफोर एंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर। ये हो गया जो आवड़े सरवन्ना तो चावड़े। मर गया वो। ये कफन है उसका। ठीक है ना? ये फूल व्हील है। खून मत मानना बेटा। गुच्छा विच्छा डाला हुआ है, हार ले बेटा हार। तू क्या प्रोजेक्शन है, माँ के मुंह पे फेंक क्या था क्या फूल? अरे तेरे से 2 पाउच ज्यादा देखे ना मैं गया हूँ 1-2 जगह। ठेवतात। ठीक, तू जा समाधानासाठी।
अख्ख्या अंग भरे भावाच्या बस का. हम्म. अब देखो ड्रॉर ड्रॉ, अरे रुको, अब ये निपट गया, तो इसके जो लीगल हेयर है, क्या ये इसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये उसके एजेंट नहीं है, तो भैया मैं उसको ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए कभी भी कोई चेक वेक बोला तो पहले जाके अपन, इसलिए तो इंडिया के अंदर में कंसेप्ट है, वो बोलते ना घरी पैसे है, घरी चेक है, चल लगेच घेऊन ये, चल बस गाड़ीवर, घरी है, हाँ चल घरी हो, है ना, जैसे कितने बार नवनीत सर बोलते हैं, होमवर्क कंप्लीट है क्या, हाँ कहाँ पे, घर पे, जा फोटो मंगा, नहीं तो अब भी जा लेके आ, जा लेके आ, कंप्लीट है ना, जा लेके आ, मालूम पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो कंप्लीट है, मतलब इसलिए बोलते हैं कि तुरंत डिलीवरी दे देनी चाहिए, अगर नहीं दे रहे हो तो उसका लीगल हेयर लायबल नहीं रहेगा, ठीक है ना, लीगल हेयर तो नालायक रहेगा, बोल देंगे आम्हाला काय माहिती कुठे ठेवलं चेक. चलो, यहाँ तक की समझा क्या? यहाँ से पढ़ो फटाक से एक बार, हाँ एक मिनट आ रहा हूँ, अरे बाप रे. हाँ.
देखो सिंपल समझो, है ना, ड्रॉवर है, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया ड्रॉई के नाम से, बट ड्रॉई को डिलीवरी नहीं दी। ठीक है, डिलीवरी देने के पहले ही, और भले ही ड्रॉई ने किसी और को एंडोर्स करके होगा, मतलब मेरे को नहीं पे करना, इसको पे करना है, और ड्रॉवर डिलीवरी देने के पहले ही मर गया, अब वो किसके पास मरेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास में उसका बिल पड़ा हुआ है। तो क्या वो एलिजिबल है, क्या लायबल है, क्या नहीं? क्यों? क्योंकि वो उसके एजेंट नहीं है। और सीधी बात है, यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, वो क्या बोल के गया, क्या बोल के नहीं गया, हमको क्या मालूम भाई? ये बिल तुम्हारे को देने के लिए सिंपल चीज है। आओ, आ गया भाई, है ना, डिसऑनर ऑफ चेक। देखो, अगर सिर्फ बातें बातें की है तो ठीक है, बट अगर बिल विल लिया तुम प्रेजेंट करोगे तो फिर बाद में दे देंगे, एक्चुअल में तो बहुत चीजें अलग होती है। ठीक है, मान लो कि मैंने उधार में गुड्स लेके गए थे, जब मैं उधारी निकालूंगा बुक में तो एंट्री दिखेंगी तुम्हारे नाम की, कि भैया तुमने पैसे लेना है देना है जो भी, तो उस हिसाब से पेमेंट तो होते हैं, वो कोई ऐसा कोई डिनाई नहीं करता। आओ, डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट, सेक्शन 138 to 142। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड इन द अकाउंट। जैसा अपना हरी है ना, हरी गया एक शॉप के अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बाय करके लाने गया, और उसको मस्त सा टशन में चेक फाड़ के दिया, भाई के अकाउंट में पूरे 1750 रुपए। ठीक है, और वहां पे देखा बिल 20,000 का। तो बिल मतलब चेक, चेक तो टप्पा खाना ही है ना सर, क्यों? क्योंकि इनसफिशियंट फंड है उसके अकाउंट में, उसके वजह से वो क्या हुआ है, बाउंस हुआ है। अभी देखो, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड इन द अकाउंट वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद अ बैंकर। अब जनरली कौन से इसका चेक ड्रॉ करेगा? कॉमन सेंस से, जहां पे उसने बैंक अकाउंट ओपन किया है बैंकर के, फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू एनी अदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट, किसी कोई ना कोई भी सम के लिए, मतलब मान लो यहाँ पे कितने के लिए किया भाई ने? 20,000 के लिए। किसके फेवर में किया? मान लो इसका एक फेवरेट है, टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट, जे जे कम्युनिकेशन, बहुत फेवरेट है इसका, आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, बोले भैया हमको भी एक स्मार्ट वॉच दो, बैग दो, ये दो वो दो, फलाना दो। हाँ, हाँ। देन फॉर द डिस्चार्ज इन होल और पार्ट ऑफ एनी डेब्ट और द लाइबिलिटी, अब यहाँ पे पूरी लाइबिलिटी अपनी पे ऑफ कर रहा था उससे। A check given as a gift or a donation or as a security or in discharge of the mere moral obligation or for any illegal consideration would be outside the purview of this section is written by the bank unpaid। बैंक ने उसको क्या कर दिया? बोले भाग इधर से। जैसे वो चेक डिपॉजिट करने गया, बैंक ने बोला पहली फुर्सत में घर जा। क्यों? क्योंकि भैया रीजन कुछ भी हो सकता है, इधर बिकॉज ऑफ, यहाँ पे क्या है, रीजन है, अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज insufficient to the honor of the check, और, है ना, सुन लेना बेटा, that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with the bank। what it means? मतलब समझ लो, इन्होंने बोल दिया कि भैया आप 2 लाख तक का चेक दे सकते हैं, और इसने 2 लाख से ज्यादा की लिमिट का दे दिया, 2,05,00,000 भी दिया ना, तो भी चेक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि लिमिट बोली हुई थी, ठीक है ना, इतने की, इससे ऊपर का आप चेक नहीं दे सकते करके। तो चलिए आइए आगे बढ़िए। सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, नालायक हो, ऑफेंस करते हो, बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। चेक बाउंस होता है, उसकी सजा जेल, और with a fine which may extend to a twice the amount of the check or with both। अभी मान लो, देखो इसका चेहरा देख के ही लगता ये अपने क्लास में एडमिशन लेने आया, इसने क्लास की फीस भरी 51,000 रुपए, किसमें भरी? चेक में भरी। चेक क्या हो गया? बाउंस, क्योंकि वो विवेक बंद्रा सर का देख के आया था, वो बाउंस बैक कर गया, ठीक है ना। अब क्लास इसके ऊपर में क्या करेगी? सीयू। अब सीयूट फाइल किया, अगर मालूम पड़ा कि भैया ये जानबूझ के किया, इसके पीछे इसके इंटेंशन है, तो कम से कम 2 साल की जेल।
या फिर कितने अमाउंट का था, 51, तो कितना होगा? या फिर अच्छा, आपको एक बात बताओ चेक के बारे में, प्रैक्टिकली चेक जितने कम अमाउंट का रहता और बाउंस होता, उतनी ज्यादा सजा मिलती है, उतना स्ट्रिक्टनेस है। अगर मैंने 2 करोड़ का चेक दिया आप लोगों को और वो बाउंस हुआ, तो एक बार का बैंक समझ सकती है कि 2 करोड़ किसी के बैंक में इजीली थोड़ी ना अवेलेबल रहता है। या फिर उन्होंने बैंक अकाउंट में देखा कि भैया इसके 1,95,लाख रुपए इसके अकाउंट में, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी इसने 5 लाख रुपए इमरजेंसी बेसिस पे विड्रॉ किए, जो भी कुछ है, ये कंसिडरेबल है। एक बार का समझ में आता कि इतना बड़ा अमाउंट है बाउंस, तुम दे रहे हो मेरे को 12,000 का, 10,000 का, 5,000 का, 2,000 का चेक, ये बाउंस हो रहा है, इसमें मतलब समझ में आता है आगे वाले के इंटेंशन क्या है। सीधी सी बात है, तो इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, लॉ के अंदर में इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेंशन। हाँ, फिर 2 करोड़ का भी चेक तुमने अगर कोई बड़े आदमी ने दिया, अंबानी, हम 2 करोड़ का चेक देकर, अंबानी का 2 करोड़ का चेक अगर बाउंस हुआ, तो पहले 5 मिनट उसके एंटीलाना के बाहर बैठ के ऐसे हंसने का है, चाहे है ना गरीब आदमी। 2 करोड़ का चेक बाउंस होता, 2 करोड़ का, है ना, उसने एक आधी घर में से चीज भी, एक आधा शोकेस में से कुछ उठा के फेंक के मारा, वो भी 4-5 करोड़ का होएगा। नहीं करेंगे, ऐसा होता है, उसके बेटे ने वॉचेस फेंक के मारने की उधर से। बताओ। मालिक, मालिक, है ना। हाँ। क्या? दोनों भी मतलब? हाँ, दोनों भी होता है। वो जिसके इंटेंशन ये फ्रॉड करने के, कितनी बार करते हैं ऐसे लोग। अभी जैसे एक केस में हुआ था, उस दिन मैं देख रहा था, बट उसमें उन्होंने, जज जनरली सॉफ्ट कॉर्नर ही पकड़ता है कि मेंटेनेंस का चेक होता है, हस्बैंड वाइफ को देता है ऐसा वाला। तो वाइफ को हस्बैंड ने चेक दिए थे, बट वो चेक बाउंस हो गए। ठीक है। तो वाइफ ने केस फाइल करी। नहीं नहीं नहीं, ये किसका था? ये दूसरा देखा था मैंने, ये वाइफ मिक्स हो गया उस दिन रात को, बहुत सारे देख लिए तो दिमाग खराब हो गया। हाँ। एक बुजुर्ग लेडीज थी, उसको घर परचेज करने के लिए, मतलब उसका घर लिया, बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन में वो रिकंस्ट्रक्शन में गया, तो उसको सबको चेक दिया। वो चेक देते ना 5-5 लाख के, कि भैया तुम्हारे हमने लिए, इतना चेक दिया। उसको चेक दिया, वो चेक हो गया बाउंस। अब बुजुर्ग लेडीज है, वो आके कोर्ट में केस फाइल करी, उसने बोले कि भैया ऐसा ऐसा चेक बाउंस हुआ, तो कोर्ट ने उसको बोला था कि भैया इसको इनका पैसा भर देने का। बोले क्या आपने चेक लिया था? बोले हाँ लिया था, इनकी जगह ली। बोले आपने चेक दिया? बोले हाँ दिया। बोले चेक क्लियर दिया? बोले हाँ सर, हम पेमेंट कर देंगे। बोले 1 हफ्ते के अंदर में पेमेंट कर देना। ये शाणे 1 हफ्ते के बाद में भी पेमेंट नहीं किया उसको। अब वापस से लेडीज पहुंची पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट फाइल करने के, अभी तक के मेरे नहीं आए। अब इसमें पुलिस की भी गलती निकाली उन्होंने। तो पुलिस वालों ने उसको 3.5-4 घंटा बिठा के रखा, मतलब शाम को वो 4-5 बजे गई होगी, तो रात के 9-9:30 तक उसको बिठा के रखा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करने के लिए, है ना। फिर ये केस वापस चल तो रहा था, क्लियर हुआ नहीं, ये जज के पास पहुंचा। तो उसने बोला कि बोले सर वो चेक के पैसे क्लियर नहीं हुए। बोले क्या बात कर रहे हो? तो बोले भर देंगे। बोले क्यों? बोले सर थोड़ा क्लाइंट बोले तकलीफ में चल रहा है, उसका एडवोकेट बोले हम क्लियर करें। बोले क्या मजाक लगा के रखा है? बोले तुमने, तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए बड़ी अमाउंट है। बोले वो लेडीज बोले अकेली, मतलब वो अकेली थी वो, उसके घर में कोई नहीं था। बोले उसको परेशान कर रहे हो, तो उसने वो ऊपर से और बोल दिया। बोले सर, बोले मैं जब एफआईआर करने गई, जब पुलिस में कंप्लेंट करने गई, कंप्लेंट और एफआईआर में बहुत डिफरेंस है। कंप्लेंट इज सादे पेपर पे होती है, एफआईआर इज प्रॉपरली रजिस्टर्ड, मेंटेन होता है, उसका फॉलोअप लिया जाता है। इसलिए कभी भी देखना, आप कितने भी बड़े केस रहो, ये कोरा पन्ना लेके बैठेंगे, वो कंप्लेंट फाइल होती है, एफआईआर नहीं। तो उसने बताया कि भाई पुलिस वालों ने भी ऐसे ऐसे इतने देर तक बैठाया। बोले वो पुलिस को ही बुलाओ। नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट करी उनके ऊपर में कि क्यों इतनी देर तक एक लेडीज को बिठा के रखा, जबकि सारा मामला तुमको पता है, ये है। अगर नहीं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आंसर है, तो आप भी सस्पेंड होगे। तुम्हारे को पता नहीं अभी तक के पावर कितना जज का। ये जो, ये पुलिस जो ऐसी हरकतें करती, चाबी निकाल के ले ली। अभी तुम्हारे को मैं अगर केसेस सुनाऊंगा, तो उस केस के अंदर में इनको बोला था कि लास्ट चांस दे रहे तुम्हारे को, उसका पैसा बिना इंस्टॉलमेंट के, मतलब अभी 2.5 देता हूँ, बाद में 2.5 देता हूँ, नहीं, 5 लाख का चेक, बोले कल तक क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो बोले आप वापस मेरे पास में आओ। जज ने बोला अगर नहीं होगा तो, अगर फिर मैं उसके आगे का वो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं बनाते बैठते वो, है ना, वो सीरीज नहीं बना रहे उधर बैठ के। अगर है, अगर उसने बाउंस किया होगा, अगर उसमें हिम्मत होगी, फिर तो गया काम से, क्योंकि तुम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे एक हुआ था, एक मर्डरर था, मतलब मर्डर करके भाग गया, उसके ऊपर मतलब केस चल रहा था कि ऐसा बोला गया कि मर्डर इसने किया, अब वो प्रूव भी बाद में होगा कोर्ट में। जैसे मान लो कि दीपेश सर मर्डर करके भाग गए, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची मेरे घर पे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने भी पहुंचे कितने बजे? रात के 3-3:30 बजे। उनको खबर मिले कि भैया
कुछ लिंक विंक लग सकता है। उस टाइम पे मेरे घर पे कोई नहीं था, मतलब उसके क्रिमिनल के घर पे कोई नहीं था। उसकी वाइफ थी और उसका छोटा बच्चा था। ये उसको उठा के लेके आ गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये रियल केस हुआ है। सारे रहते हैं बहुत बार, अगर तुम देखो तो मेरे इसमें तो मिल जाएगा तुम्हारे को। उसको रिपोर्ट में लिखा है इन्होंने कि उसको 4 बजे पुलिस स्टेशन लेकर आए। जज ने रिपोर्ट पढ़ी, जज का दिमाग घूम गया। पहली बात, तुम रात को घर गए कैसे? चलो क्रिमिनल था जो भी था, तुम उसको पकड़ने के लिए गए, क्या वो वहां पे प्रेजेंट था? नहीं था। फिर कौन था प्रेजेंट? उसकी वाइफ थी और बच्चे थे। क्या वाइफ और बच्चों को तुम रात के 3:30 4 बजे इस तरीके का ट्रीटमेंट दे सकते हो? क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट में लिखा 4 बजे उनको पुलिस स्टेशन लाए। 4 बजे लाए मतलब 4 बजे तो वो गाड़ी में बैठे नहीं थे। मतलब तुम घर पे तो 2:30 3 बजे पहुंचोगे। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट, क्योंकि एक्यूज तो मतलब कोई क्रिमिनल तो कोई और है, मेरे फैमिली वालों को भी तकलीफ नहीं दे सकते तुम। तो उन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन सस्पेंड कर दिया। मतलब जितने लोग गए थे बोले या तो इसके कराओ, इनको सस्पेंड कराओ, ये मिस यूज ऑफ पावर है। वो लेडीज को सुबह तक उन्होंने दिन भर वहां बिठा के रखा। भाई बहुत खतरनाक है लॉ। अगर अच्छे से फॉलो किया, और वो हाई कोर्ट के सारे केसेस है ये। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो मतलब चलो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मेरे को नहीं पता, बट हाई कोर्ट के ये केसेस है, ऐसे खतरनाक रहते हैं। इसलिए बोलता था ये जो पुलिस वाले भी मतलब कोई भी अथॉरिटी, ये मिस यूज ऑफ अगर पावर कर रहे हो, जा देख लेना, ये कर लेना। इनकी ऐसी हालत टाइट होती है ना कोर्ट के अंदर में। इसीलिए ये जनरली एडवोकेट से नहीं उलझते, क्योंकि ये डायरेक्ट कोर्ट ही लेके जाता। बाकी का कोई भी कितना भी बड़ा नेता रहा, तुम फोन लगा लोगे, फोन से कुछ नहीं होता। एक बार कोर्ट में जज के सामने खड़ा रखो इनको, कितना भी बड़ा आदमी रहो, फिर हवा सब निकल जाती है हवा। क्योंकि बेंच बैठा हुआ, उसको फेयर डिसीजन ही देना पड़ता। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उल्टा फुल्टा डिसीजन दिया तो मैं बट ऑब्वियस जाऊंगा कहाँ पे? हाई कोर्ट। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी नाम खराब होगा। तो जनरली नहीं होती है ये चीजें, भैया मजा आता है कोर्ट में। दिया ही होगा ना, अरे मैं बता ना, उसका पार्ट 2 दिया ही होगा। नहीं दिया होगा तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी विद इंटरेस्ट के साथ में और उसको फाइन विल भी तो लगाएगी, तुरंत देते। एक एसडीएम को बुला था, वो मे भी, अब तुम जैसे वीडियोस देखते हो यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस में, एसडीएम पता है ना? एसडीएम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना? तो उसका जो वन पोजीशन डाउन रहता है एसडीएम, तो उसको चालू केस के अंदर में पूछ रहे कि आपके पास में मोबाइल फोन है? मैंने इसके पहले भी शायद बताया, दूसरे क्लास में था। बोले हाँ है, उसके ऊपर पॉकेट में रखा था। बोले जाओ बाहर जाके घर पे फोन कर लो और बोल दो मैं घर नहीं आ रहा हूँ, सीधा जेल जा रहा हूँ। अथॉरिटी को बोल रहे हैं जज, घर पे फोन करके बोल तेरे को जेल भेज रहा हूँ करके मैं अभी। आंसर नहीं करोगे तुम, इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी करोगे, सर तुम्हारा डॉक्यूमेंट सब कुछ बोल जाता है। जज बेवकूफ नहीं है, जज इंसान है। डॉक्यूमेंटेशन एक चीज बोलती है और कैरिड आउट तुम कुछ एक कर रहे हो। इन्होंने रिपोर्ट बनाते टाइम, पुलिस ने जब रिपोर्ट बनाई उसमें लिखा था 4 AM। 4 AM मतलब कब का होता है? कौन सी पुलिस इतनी जा रही है और घर वालों को क्यों उठा के लेके आ रही है? और लेडीज के लिए लेडीज चाहिए। लेडीज को तुम सूर्यास्त के बाद और है ना उसके पहले ला ही नहीं सकते। बट तुम ला रहे हो तो कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, तुम्हारे पास में बहुत स्ट्रांग कुछ होगा। और अभी तक के वो आदमी भी नहीं मिला और इनसे भी कुछ नहीं मालूम पड़ा। तुम ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, वो इंस्टाग्राम की चाबी नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते, बेटा उसके लिए तू तो मूवी मत खोलना। ये बेचारे इंस्टाग्राम देख के सर आपका अधिकार नहीं है, दो कान के नीचे, फट फट। सॉरी सर, लाइसन गाड़ी घेऊन जावा सर, घरी सोडू सर। है तो इंस्टाग्राम, कितने लोग इंस्टाग्राम बन के आइए आपको कुछ फैक्ट बताएंगे, पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकती, ये पुणे है, दो कान के नीचे मारेगा साथ। ठीक है, हाँ अगर तुमको सच में पूरा लॉ पता है, लॉ बको तो पूरा बको। तुम सिर्फ एक ही सेंटेंस लेके चले गए नहीं निकाल सकते, एक्चुअली में नहीं निकाल सकते वो। अगर मेरी तो निकालते तो मैं तो बहुत कुछ एक्शन ले सकता हूँ, है ना? नहीं ले सकते। और ट्रैफिक पुलिस और यूनिफॉर्म पुलिस बहुत डिफरेंस है, रूल भी राइट्स भी बहुत डिफरेंस है उनके। पता रहे तो मजा। अब तुम जाओगे 0.1% नॉलेज लेके और डायरेक्ट सिस्टम से भिड़ोगे, फिर तो प्रोग्राम ही होगा तुम्हारा। फिर सिंगअप, क्या सबूत है कि हमने तेरे को थप्पड़ मारा? ए तूने देखा ना? बता क्या कर लोगे? रिटायरमेंट वाला भी लात मार के जाएगा।
ओए 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 ओ सारे सस्ते वकील। हाँ, ये आपस में अपन ऐसे। बात मिलेगी, मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा अभी। अभी अगर मैं दवाई लिया, मेरे को सबसे बढ़िया चाहिए नींद। हाँ, बाहर का रूम बनाइए अपन ने, उसमें पंखा भी लगाया है। चलो, वेन सेक्शन 138 शाल नॉट अप्लाई, सेक्शन 138 कब अप्लाई नहीं होता देख लो बाबू, काम आएगा चेक बाउंस करने के लिए। अनलेस द बिलो कंडीशंस आर कंप्लाइड विथ, नीचे की कंडीशन अगर आपने कंप्लाइंट नहीं करी है तो चेक प्रेजेंटेड विद इन अ वैलिड, तुमने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में चेक प्रेजेंट किया ही नहीं, ठीक है ना। द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ, 3 महीने के अंदर में आपने चेक डिपॉजिट कर देना चाहिए, ठीक है, या जिस टाइम पे ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन अ पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, जब वो ड्रॉ किया, जितने टाइम पीरियड के अंदर में ड्रॉ किया हुआ है ना, कि इतने को विड्रॉ कर लेना, 15 को विड्रॉ कर लेना, 20 को विड्रॉ, एक वो, या फिर चेक पे जो अमाउंट लिखी वहां से 3 महीने, विच एवर इज अर्लियर, तो जनरली मैं तो बोल दूंगा कि भैया इसको 1 महीने में विड्रॉ कर लेना पैसा, 1 महीने के बाद में भरोसा नहीं है। जैसे मैं कितनी बार बोलता हूँ, अगर चेक देता तो मैं बोलता 1 हफ्ते में कर लेना, बाद में दूसरे भी ईएमआई लगे हुए, है ना, अगर वो चला गया तो फिर तू बढ़ जाएगा। तो विच एवर इज अर्लियर, जनरली चेक 3 महीने तक की वैलिड रहता है और कोई करता नहीं ऐसे। डिमांड फॉर द पेमेंट throughout the notice, the payee or the holder in due course of the check, as the case may be, make a demand for the payment of the said amount of the money by giving a notice in writing to the drawer of the check within a 30 days of receipt of information by him from the bank regarding the return। आप 30 दिन में उसको नोटिस दोगे, बोलोगे कि भैया आपका चेक क्या हुआ है, बाउंस हुआ है ना, तो उसको आप नोटिस देके इन्फॉर्म करोगे 30 दिन के अंदर में कि मेरे को मेरा पैसा दे दे, तेरा चेक हुआ है बाउंस, ठीक है। Failure of drawer to make a payment, the drawer of such check fails to make its payment of the said amount of the money to the payee or as the case may be, or to the holder of the due course of the check within a 15 days of the receipt of the said notice। सिंपल समझाओ भरत सर। 3 मंथ वैलिडिटी, जब से बाउंस हुआ 30 डेज में हम क्या इशू करेंगे, और अगले 15 दिन में ये क्या करेगा। तूने अगर स्पेसिफिक कोई बोला है तो वो विच एवर इज अर्लियर, अदरवाइज 3 मंथ। तू 3 महीने के बाद का चेक दे सकता है क्या, आज मैंने चेक दिया तेरे को, वो 4 महीने का बाद का दिया है, नहीं चलेगा। 3 महीने वैलिडिटी आज से, तो आज से मैंने चेक दिया मान लो 19 मई का, चलेगा, 19 जून का चलेगा, चलेगा ना सर, 2 महीने के अंदर का। अब मैंने बोल दिया 19 अगस्त, तो आज मेरे को डिलीवर हुआ, तो वहां से 3 महीने के अंदर में मैं उसको डिपॉजिट करना चाहिए, विच एवर इज अर्लियर वाला सीन। Expression for the purpose of this section, debt or other liability means a legally enforceable debt or other liability. Therefore, we may conduct that complaint can be filed after 45 days। 45 days पहला, 30 days notice, 15 days का आपका पैसा देगा। Days of dishonor of the check, 30 days of notice period और 15 days of receipt of the said notice, ठीक है ना। अभी पढ़ो ये एग्जाम्पल पढ़ो एक बार।
अरे मैं अगर तेरे को 1 लाख का चेक दे रहा हूँ 15 दिन के बाद का, मेरे को मालूम है 15 दिन के अंदर में कभी भी चेक जाएगा, तो उतना तो मेंटेन रखना चाहिए ना। समझा क्या इसका? इजी था क्या? पेनल्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन, कितना बाकी आज खत्म हो जाएगा क्या? तो सीवी को होएगा इतना खराब? तो बैंक में एंट्री तो दिखती है, उसका फाइन लगाती है बैंक, पता है तेरे को? अभी जैसे अपने क्लास में कितनी बार हुआ मेरे सामने कि भाई किसी पेरेंट ने चेक देखेगा, तो वो बाउंस होने का चार्जेस लगाती है बैंक, मालूम है तुम्हारे को? तो एक को जो डिपॉजिट करता है उसको चार्ज लगता है, तूने अगर डिपॉजिट किया तेरे को चार्ज लगता है। चेक मैंने दिया, किसको दिया? तेरे को। डिपॉजिट कौन किया? तो चार्जेस किसको लगेंगे? तेरे को। तेरे बैंक अकाउंट को चार्जेस लगाते हो। अब मान लो कि तेरे को लग गए 350 रुपए 400 रुपए वो अमाउंट के 350 रुपए चार्ज। अब तू क्या करेगा? मांगेगा ना भाई, भाई 10,000 का चेक था, 350 तेरी वजह से चूना लगा है, ये भी दे तू। आओ। Penalty according to section 138 of the act, the dishonor of the check is a criminal offense and it is punishable with imprisonment after 2 years और फाइन twice the amount of check और with both। देखो भाई, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 साल की जेल होती है, और जितना अमाउंट का चेक दिया उससे डबल का पेनल्टी है, या फिर दोनों। ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं होता, है ना? कुछ ऐसे फांसी वैसे नहीं देते। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ अ होल्डर, व्हाट इज मीन बाय प्रिजम्पशन, हम देखना। When a check is a dishonor, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of a debt or liability। आपकी जो भी डेप्ट लाइबिलिटी आपको पे करने के लिए चेक इशू की हो। Presumption prescribed here is rebutable presumption, as the previous clearly provide that the person issuing the check is at liberty to prove to the contrary। लिबर्टी मतलब क्या? उसके पास में फ्रीडम है। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिजम्पशन इज टू प्लेस द एविडेंशियल बर्डन ऑन द अक्यूज्ड। अक्यूज मतलब कौन? बताओ। जिसका चेक बाउंस हुआ उसको उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया मैंने तो अच्छे इंटेंशन से दिया था। चेक बाउंस हुआ हर्षवर्धन के पास मेरा, तो हर्षवर्धन क्या सोचेगा? जाऊ दे, चुकून झाला असेल सर करना, नहीं पहले दिमाग में आएगा साला इसीलिए मेरे को चेक दिया। मैं बोल भी रहा था नहीं, बाद में मेरे को पेमेंट नहीं बोले चेक लेके जाओ, फ्रॉड कर रहे। तो पहले ही आएगा। अभी फ्रॉड है नहीं है ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नहीं भाई नहीं। 2 लाख माझ्या काय बँकेत 1,95,99,000 आहेत, है ना? काल बाहेर गेलतो जरा घरच्यांसोबत, तिथं पेमेंट केला, मला वाटलं 2,000चं बिल होईल, या हावरांनी खाल्लंय 4,500 रुपये। तो उधर थोड़ा सा 1,000 रुपए का इधर उधर हो गया। हाँ ठीक है ना? जनरली कोई नहीं फोन करके लोग पैसा मांगते, सबको पैसा चाहिए, किसी को बैंक कचरे नहीं। वो बोलता भाई देख चेक बाउंस हो गया, मेरे को फिर वो दे देते कल के कल, मेरे को चेक का पैसा मतलब जितना था वो, और ये पेनल्टी जो मेरे को लगी है ला के दे, अदरवाइज फिर मैं जा रहा हूँ खाकी वर्दी के पास, है ना? डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138, it shall not be a defense in a prosecution of an offense under section 138 that drawer had not reason to believe when he issued the check that the check may be dishonor or presentment for the reason stated in that section। क्या बोल रहा है? अच्छा ऐसा, ऐसा लिखा क्या?
क्या हुआ शर्वरी, इधर बता दो। हाँ। हाँ, अच्छा। मतलब मैं चेक ड्रॉ कर रहा हूँ 5 लाख का, मेरे बैंक अकाउंट में भले पैसे है नहीं, और मेरे को नहीं लगा था कि बाउंस होएगा, है ना, ऐसा मतलब मला वाटलं नव्हतं असं होईल। अरे, पहली बात तो जब चेक ड्रॉ कर रहा है इंसान, उसको सारी चीजें पता होती है कि चेक कब तक के चल सकता है। ठीक है ना, जनरली चेक तभी इशू करते लोग जब कोई इंटेंशन, पहले बहुत होते थे चेक, इतने बाउंस होते थे लोगों के, जब फ्रॉड करने का उनको मालूम रहता था। इतने शाने लोग रहते थे, लोग करते थे 2 लाख का चेक ड्रॉ, बैंक में 5 लाख रुपए। तुम्हारे को भी दिखा रहे थे कि मेरे बैंक में 5 लाख रुपए है, पासबुक दिखाते, है ना, और बाद में चेक इशू करने के बाद में विड्रॉ कर लेते थे। अब ये इंटेंशन दिख के आ रहे हैं ना, है ना, तो भाई ऐसा आप डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई मेरे को नहीं मालूम था कि ऐसा कहीं हुई म्हणून। ठीक है ना। अभी जैसे तुम जाके, अब तुम्हारे को डरा तो सीए फाउंडेशन का पेपर होगा और तुमने घर पे जाके बोले अरे एकदम एक नंबर पेपर गए, सब में डिस्टिंक्शन, डायरेक्ट फेल हो गए, घरच्यांना असं सांगणार का मला वाटलं नव्हतं तुम्ही फेल होईल म्हणून? पेपर देने के बाद में अपने को हिंट तो आ ही जाता है। अरे तुम जब बचपन से लेके आज तक जितने पेपर दिए, तुम्हारे को मालूम था कितने मार्क्स मिलेंगे? हम घर पे झूठ बोलते कि 80 येतील, 90 येतील, काय नाही माहिती असतं आपल्याला 60-70 येतील म्हणून। तुम, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जिस दिन पेपर खत्म हुआ ईमानदारी से लिखना अपने एक कागज पे कि मेरे को इतने मार्क्स इसमें मिलेंगे, देखना उसके आगे पीछे मिलते नहीं जाते ज्यादा मार्क्स, क्योंकि हमको हमारी ईमानदारी पे पता है। तो तुम बोल सकते क्या ऐसे मला नव्हतं वाटलं, है ना, मी रात्रभर अभ्यास केला, हा काय अभ्यास केला माहिती आहे आम्हाला, है ना। रील बगे देखते बैठते उधर स्क्रॉल करते करते, 1 घंटे की पढ़ाई और 1.5 घंटे की रील देखते, साले 2.5 घंटे की पढ़ाई हो रही है इनकी। प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, a bill of exchange payable after the site must, if no time or place is specified therein for a presentment, be present to a drawee thereof for acceptance if he can after a reasonable search be found। कोई जगह नहीं बताइए कि कहाँ पे एक्सेप्ट करना, कहाँ देना है, तो उसको हम ढूंढेंगे जहां मिलेगा वहां, है ना। देखो, बाय अ पर्सन इंटेंडेड टू डिमांड एक्सेप्टेंस विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स डॉन एंड बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे, उसको बोलेंगे कि भैया 7 दिन में एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, उसको टाइम भी बता देंगे, बिजनेस आवर्स में आना, तो रात में आएगा, मैं थोड़ा ना बैठा रहूंगा दुकान के ऊपर में। इन अ डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, नो पार्टी देयर ऑफ इज लायबल देयर ऑन टू दी पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट। जो भी भाई इसके अंदर में डिफॉल्ट करेगा, तो कोई भी पार्टी उसके लिए लायबल नहीं रहेगी, उसके अंदर में मेनली किसका नुकसान होगा? डिफॉल्ट वाले का। इफ द ड्रॉइंग कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड, द बिल इज डिसऑनर। मैं ड्रॉइंग को ढूंढ रहा हूँ, गुमशुदा, कहाँ है मेरी महबूबा, मिला ही नहीं, डिसऑनर। अरे बिल इसलिए रहा, तेरे को देने का है, इसको देने का, मेरे को चेक देने का है, ये मेरे से छुपन छुपाई खेल रहा है, मिला ही नहीं। या तो यहाँ पे इन्होंने पहले वाले सेंटेंस में इतना बस बोला, अब बिल यहाँ ड्रॉ हो रहा है। मैंने बोला कि भाई कल आ जाना ऑफिस, चेक लेके चले जाना, बिल लेके चले जाना, प्रॉमिसरी नोट लेके चले जाना। मैंने बोला चेक लेके चले जाना, क्या प्रॉपर प्लेस बताई गई है? बताइए ना, झंडू बाम ऑफिस। नहीं, टाइम मतलब क्या, ऑफिशियल आवर्स में ही आएगा ना, ऑफिस पे आना, तो मैं ऑफिस में सोता थोड़ी ना हूँ, ऑफिस में आएगा, टाइम पे आएगा। ठीक है, पहली चीज ये, अगर कोई स्पेसिफाई जगह नहीं है तो फिर इसको ढूंढो, कोई भी जगह पे, कहा है नंदो? सर दुकान पे हूँ। मैं ढूंढते बैठा इसको, बिलचली बिलचली, तो हम क्या बोलेंगे? चेक डिसऑनर। ठीक है, तू क्या कर रहा है उसको? अगर वो गुदी गुदी में आ गया तो, गुदी गुदी में बोला मैंने, बा उड़ी उड़ी, मत अजय के गाना वादवा लागल, उडी उडी, कतलं मस्त खेळते ते त्याच्यासोबत। म्हणजे अक्षरशः मला असं वाटलं, म्हणजे हे बघा, ये मेरे इमेजिनेशन है, कृपया इसको मन पे दिल पे पर्सनली मत ले। वो होता ना, हत्ती पे बतख बैठा हुआ, उसको कुछ तो भी खेल रहा वेल रहा, उसको कुछ फर्क नहीं गिर रहा, मजा एंजॉय कर रहा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसका चल रहा है प्रोग्राम। बहुत अच्छा है कि उसका शरीर इतना, उधर किधर रहता है वो, लगे फील भी कर लेते। आओ,
If default of such presentment, no party there to is liable thereon to the person making such default. If the drawee cannot, after reasonable search, be found, the bill is dishonored. If the bill is directed to the drawee at a particular place, it must be presented at that place. And if at the due date for presentation he cannot, after reasonable search, be found, the bill is dishonored. वो जहाँ पे जगह जिस जगह पे बोला वहां मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हम बिल डिसऑनर मानेंगे. पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रेजेंट होना चाहिए, अगर प्रेजेंट नहीं किया हम डिसऑनर मानेंगे. Where authority by agreement or uses a presentment throughout the post office by means of a registered letter is sufficient, हम रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको घर पे भेज सकते हैं. Presentment of promissory note for a site. A promissory note payable at a certain period after a site must be presented to the maker thereof for a site if he can, after reasonable search, be found. What is the site? By a person entitled to demand a payment within a reasonable time after it's made and business hours on a business day. If default of such presentment, no party there to liable. ऊपर वाला ही है क्या? सिर्फ presentment लिखा हुआ है कि यहाँ पे? Then draws time for a deliberation. The holder must, if so required by the drawee of a bill of exchange presented to him for acceptance, allow a drawee 48 hours exclusive of public holidays. Exclusive. Inclusive बोला कि exclusive? मतलब क्या है, अगर फ्राइडे को चीज हुई तो फ्राइडे सैटरडे संडे उसमें कंसिडर पब्लिक हॉलिडे रहता है कि संडे को. संडे क्या है? हर हफ्ते में इमरजेंसी आ रही है ना. मेरे को बताओ, ढूंढ के बताओ मेरे को संडे क्या. और सैटरडे और मंडे वीक स्टार्ट डे. ठीक है. पब्लिक हॉलिडे मतलब क्या है? जो एक्सक्लूसिवली डिक्लेयर किए गए हैं पब्लिक को. ये तो डीम्ड है. संडे को तो हॉलिडे माना ही गया है, वो कोई बोला नहीं गया है पब्लिक हॉलिडे. ये मतलब जैसे बोल दिया 24 मार्च को दीपेश सर का बर्थडे है, पब्लिक हॉलिडे. ठीक है ना? हाँ. सगळं त्यांच्यासाठीच, मग आपलं काय? आमचं योगदान आहे. काय देत नाहीत. आता लय भांडण व्हायला लागले, स्वतःला काय बोलून घेतलं की. अभी तो वॉर चल रहा है सब, है ना? तो भाई 48 आवर्स के अंदर में. अरे किधर गया? एक्सक्लूसिवली पब्लिक हॉलीडेज. अभी जैसे मान लो कि मैंने 24 तारीख को, कौन सा बेटा, 24 जनवरी को अगर इशू किया तो उसमें 26 काउंट होगा क्या? नहीं. वो 48 कैसे कंसिडर करेंगे? मतलब 25 और 27 का. वेदर दे, है ना, वेदर ही विल एक्सेप्ट इट. Presentment for payment. Promissory note, bill of exchange, or check must be presented for payment to the maker, acceptor, or drawee thereof, respectively, by or on behalf of the holder, as they hereinafter provided. If default of such presentment, the other parties thereto are not liable. अरे कैसे गधे लोग हैं तुम? नहीं मतलब तुम्हारे को चेक दिया, प्रॉमिसरी नोट दी, बिल ऑफ एक्सचेंज, तुम ड्यू डेट पे जाके उसको, मतलब जिस दिन है उस दिन जाके उसका पेमेंट नहीं मांग रहे हो, और बाद में बोल रहे हो हमको पेमेंट नहीं मिला. ऐसा कैसा? अरे ड्यू डेट को जाके पेमेंट मांग लेना चाहिए ना. उसके लिए फिर मैं थोड़ा ना लायबल रहूंगा. एक आधा वाउचर है, वाउचर की वैलिडिटी 1 महीने की है, तो जाके 1 महीने में क्लेम करना चाहिए. अगर 1 महीने बाद में आप जाके क्लेम करते हो, फिर उसके लिए मैं थोड़ा ना लायबल रहूंगा. When authorized by agreement or uses a presentment throughout the post office by means of registered letter is sufficient. Exception. पढ़ो तो एक्सेप्शन क्या है.
सुजल बताएगा अपने को, सुजल। हाँ सुजल बता। चलो सुजल। व्हाट इज इन बाय प्रेजेंटमेंट? ते म्हणलं बाप, विचार त्याला कैसा था बता इसको। सेम ऐसा। मी तरी कमी हात टाकलाय। हाँ भाई चंद्रपुर, तो कशा मन लगा के दांत खा रहा बघ। भाई को मालूम है, पढ़ना भूत नहीं के। चलो जाओ बाहर जाओ, ठीक है अभी। Where a promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place, no presentment is necessary in order to charge टू मेकर देयर ऑफ। मतलब क्या है, इसको कोई स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट करना है कि नहीं, आप कहीं भी कर सकते हो, ऑन डिमांड है, कभी भी डिमांड कर सकते हो। Notwithstanding anything contained in subsection sorry section 6, where a electronic image of a transacted check is presented for a payment, the drawee bank is entitled to demand any further information regarding the transaction। what is meant by truncated check? Electronic।
तो वो फर्दर इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। रीजनेबल सस्पिशन अबाउट द जेन्युइननेस, उनको पता ही नहीं है कि भैया ये जेन्युइन चेक है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग वो फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। एंड इफ द सस्पिशन is that any fraud, forgery, tampering, destruction of the instrument, it is entitled to further demand the presentment of the truncated check itself for a verification, provided that the truncated check so demanded by the drawee bank shall be retained by it if the payment is made accordingly। अगर वो पेमेंट हो गया तो आप उसको संभाल के रखोगे, बताना पड़ेगा भविष्य में कि किसके लिए किया था। ठीक है, अभी फिलहाल यही रुकते हैं। आप इसके पहले का इसको पढ़ो और फिर अपन इकोनॉमिक्स से चालू करेंगे 10 मिनट में, मतलब अपने 11 के टाइम को। ठीक है ना? चलो आप जब तक के रीड कर लो।